गवर्नर जनरल बताइए कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। जानते हैं एक टाइप से आप लोग का कितना सारा प्रैक्टिस हो जाता है, यानी बस आप लोग बैठे रहते हैं, क्या रहते हैं, और देख भी रहे हैं और प्लस आप सुन भी रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन मेरा बात मानना, हम जो चैप्टर पढ़ाएं उसका जो घटना चक्र में थ्योरी दिया रहता है आगे, पहले उसको 2 बार पढ़ो। कितना बार पढ़ के आओ? 2 बार। और उसके बाद 2 बार बस उसको पढ़ के आओ। क्वेश्चन जो लगा रहे हैं कोशिश करो खुद से, हम कैसे क्वेश्चन बोले अपने मन से आंसर तैयार रखो मन में, क्या समझा? और उसके बाद जाने के बाद फिर इसको एक बार और डब्बा पढ़ो, एकदम तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन जो थ्योरी पढ़ाते हैं चैप्टर एमसीक्यू, उसका एक बार घटना चक्र से थ्योरी करके आओ। और सब कोई घटना चक्र खरीद लो। क्या करो? सब कोई खरीद लो, एकदम नहीं रुकेगा। अब बाकी टेस्ट तो लेंगे ही, और टेस्ट लेंगे उसमें कम नंबर आएगा तो मार खाओगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं और क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, कहीं से नहीं छांट के लाएंगे। पहला हम एकदम इसी से लाएंगे। पहला टेस्ट लेंगे हूबहू क्वेश्चन उतार के देंगे, दूसरा टेस्ट लेंगे डब्बा से देंगे, और तीसरा क्वेश्चन लेंगे टेस्ट लेंगे तो संभावित क्वेश्चन देंगे जो आने वाला रहे। तो ऐसा करके टेस्ट लिया जाएगा आपसे, ठीक है? तो इस बार जो हम टेस्ट लेंगे सारा हूबहू क्वेश्चन, कुछ कुछ डब्बा से भी रहेगा, इसलिए आप पढ़ के आइएगा। देखते हैं कितना बनाते हैं। क्या 7-8 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल बताइए कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल बताइए। 1856 से। अच्छा बताओ 1857 ईस्वी के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? पॉमस्टन। कौन था? पानी और ले जाओ डब्बा दोस्त, और लेके आओ। खाली है क्या वो वाला बोतल? भरा है? चलिए देखिए, मार्च 1857 में 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से सिपाही मंगल पांडे। तो मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से था? 34वीं। ये पूछता है। अब बिहार में जो हुआ था वो कितना नंबर का? 32। और दानापुर जो था 7वीं, 8वीं और 40वीं। दानापुर बोलेगा तो 7वीं, 8वीं। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखो, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोली? 72 नंबर हैर से होगा। 1857 के विद्रोह समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कौन था? हैर से। तो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन था? ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा बैरकपुर में, क्या मारिएगा? हैर से। क्या मारिएगा? तो बताओ 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हैर से। कौन था? हैर से। कौन था? हैर से। बताओ यूरोज जो है 1857 की क्रांति को कहां से दबाया था? झांसी से। कहां से? और निकलसन और हडसन बोलेगा तो बताओ निकलसन क्या युद्ध में मारा गया, यानी निकलसन जो है युद्ध से नहीं निकला, वो मारा गया। क्या हो गया? और हडसन भाग गया। 1857 के किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताओ। लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद को क्या बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। कौन बनाया? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर देखो 74, बनाने का प्रयास करो तुम लोग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कहां है? पॉमस्टन। कहां है? पॉमस्टन। अभी क्वेश्चन बताए थे थोड़ा देर पहले, कौन है? पॉमस्टन। कौन है? पॉमस्टन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, क्या देखेगा? 75, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ठीक है, तो देखो कर्नल सेंट लेगर नहीं है, कर्नल वेलेस नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, मतलब कुछ भी दे देता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 76। क्या है? 76। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो बताओ। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 ईस्वी का क्रांति का बिगुल तो फूंक दिया गया 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से, लेकिन इसका एक मुख्य कारण था, इसमें जो है असफल होने का कारण कोई भी योजना समान नहीं था। ये इसके पास इतना टाइम ही नहीं बना योजना बनाने का। क्या समझा? वो तो मंगल पांडे जो है 1857 ईस्वी की क्रांति का नींव रखा था वहीं से, और केंद्रीय संगठन का क्या था? कमी।
ना ही इसमें कोई संगठन था और ना ही कोई योजना था, इसलिए 1857 की क्रांति क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। क्वेश्चन नंबर 75 की 76, 77 क्या है? 77। देखिए 77 नंबर, ठीक है 77। आ जाओ। हाँ हाँ, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? कौन सा कारण था? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सही बात है। 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो अंग्रेजों का क्या था? अंग्रेजों का सेना क्या था? श्रेष्ठ था। क्या था? श्रेष्ठ। हमारा सेना क्या था? श्रेष्ठ नहीं था। अगला, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था। कहने का मतलब हम भारतीयों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं था, इसीलिए 1857 की क्रांति क्या हो गया? असफल हो गया। ना ही मेरे पास कोई योजना था, ना ही कुछ था। अगला, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। समाज का जितना वर्ग था वो समर्थन का क्या था? अभाव। जैसे कि धनिक वर्ग जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, जमींदार नहीं लिया और साहूकार नहीं लिया था। तो ये क्या हो गया? सभी वर्ग अगर एकजुट रहते तब 1857 की क्रांति में क्या होता? हम लोग सफल हो पाते। यानी स्वतंत्रता तो हमको 1857 में ही मिल जाती, लेकिन 100 साल के बाद 1947 में जाके मिला। इसका एक ही कारण था कि हम लोगों को एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति नहीं थे और ना ही योजना था और ना ही। पानी पिलाओ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, पानी भी नहीं देता है, पंखा भी नहीं देते हो। अच्छा दिए हो, चलो। कोई बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 78 हो गया क्या? देखिए, चलो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की क्या थी? कमी। यानी भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता का क्या था? कमी। दूसरा है, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का क्या दिया था? साथ। जितना भी भारतीय राजा था वो ब्रिटिश सरकार का क्या दे रहा था? साथ दे रहा था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। तो उपर्युक्त क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? खत्म हो गया क्या? थोड़ा सा और होगा। कितना क्वेश्चन है? बस चलो 79 देखो। 79, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। बोल रहा है अंग्रेज जो है राजपूत राज्यों में, किस राज्यों में? राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में क्या रहा? असफल। क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय शासकों ने क्या किया? क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 80। क्या है? 80। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन को खोया था? तो देखो, लखनऊ में अपना जीवन को खोया था जनरल नील। कौन खोया था? जनरल नील। दूसरा, मेजर जनरल हैवलॉक। कौन खोजा था? और सर हेनरी लॉरेंस। तो याद रखिएगा, लखनऊ में अपना जीवन को खोया। कहाँ खोया? लखनऊ में। तो लखनऊ में नील खोया। कौन खोया? नील। दूसरा हैवलॉक। कौन खोला? हैवलॉक। और कौन सा? लॉरेंस। तो दो गो नोट, लखनऊ में नील और लॉरेंस, और एगो कौन? हैवलॉक। कौन है? नील और लॉरेंस को लॉक कर दिया हैवलॉक ने। कौन कर दिया? तो नील, लॉरेंस और कौन? हैवलॉक। कहाँ? लखनऊ में। कहाँ? तो याद हो गया, नील, लॉरेंस, हैवलॉक। नील, लॉरेंस, हैवलॉक। कहाँ जीवन खोया? लखनऊ। और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया? बेगम हजरत महल। कौन किया? बेगम हजरत महल। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? 81। कितना है? 81। देखो
क नंबर देखो, कौन देखेगा? क के बाद क्या होता है? और ख के बाद ग। ठीक। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। क्या रहा? असफल। ये सही है, ठीक है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों का शासक उनका साथ देने में क्या हो गए? कतरा गए। सही बात है। क्या है? सही बात है। क्या है? सही। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए और आर दोनों क्या है? सत्य। और क क्या है? सही। मतलब सीधा समझो, ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 82। कितना देखिएगा? 82। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो बताओ, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। तो बोलेगा 1857 की क्रांति को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। याद हो गया? 2 बार बोलो। बताओ 1857 ईस्वी की क्रांति को किसने जो है षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? कौन दिया था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। कौन दिया था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। 1857 ईस्वी का पुस्तक का लेखक कौन था? एस.एन. सेन। और यह प्रकाशित हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। कितना देखिएगा? 83 में है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन था? बी.डी. सावरकर। कौन था? बी.डी. सावरकर। यानी 1857 की स्वतंत्रता को पहली लड़ाई कहा था, कौन था? बी.डी. सावरकर। कौन था? बी.डी. सावरकर। बोला था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कौन बोला था? बी.डी. सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, कौन बोला था? डिजराइली। कौन बोला था? डिजराइली। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, कौन बोला था? डिजराइली। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, कौन बोला था? जॉन लॉरेंस और सीले। जॉन लॉरेंस और सीले। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, कौन बोला था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। चलो एक बार फिर से बोलो, ये एकदम इंपॉर्टेंट रटा रहे हैं तुमको फैक्ट। बताओ, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कौन बोला था? बी.डी. सावरकर। कौन बोला? यह राष्ट्रीय विद्रोह है, कौन बोला? डिजराइली। यह राष्ट्रीय विद्रोह है। यह राष्ट्रीय विद्रोह है। यह राष्ट्रीय विद्रोह है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। सर जॉन लॉरेंस और सीले। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, कौन बोला? सर जॉन लॉरेंस और सीले। सर जॉन लॉरेंस और सीले। सर जॉन लॉरेंस और सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, कौन बोला था? हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र बोलेगा तो जेम्स आउट्रम की जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र का बात कौन बोला था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। बर्बरता था सभ्यता के बीच का युद्ध, कौन बोला था? टी.आर. होम्स। गुड। कौन बोला था? बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, L.E.R. रीज। कौन बोला था? चलो याद नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बताओ, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, कौन बोला था? L.E.R. रीज। L.E.R. रीज। यह धर्मांधों और ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध है, रीज। कौन बोला था? बर्बरता था सभ्यता के बीच का युद्ध, टी.आर. होम्स। कौन बोला था? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, कौन बोला था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, कौन बोला था? सीले। कौन बोला था? यह राष्ट्रीय विद्रोह है, कौन बोला था? और कौन बोला था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? बी.डी. सावरकर। चलो खत्म हो गया। देखो बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ईस्वी में 1857 के विद्रोह को क्या किया? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो चलो बताओ, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ। कब हुआ था? 10 मई 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कौन किया था? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। कौन किया था? बख्त खान। चलो बताओ,
बैरकपुर में सैनिकों ने चरबू वाले कारतूस के प्रयोग से मना किया था कब? 29 मार्च 1857। वेरी गुड, 29 मार्च 1800। चलो बताओ कि मेरठ में कब हुआ था प्रारंभ? 10 मई 1857। मेरठ के बाद कहां गया था? दिल्ली। कब पहुंचा था? 11 मई 1857। बताओ अगला, बताओ किसने कहा था कि अगर ग्वालियर का सिंधिया इंदौर का होलकर की ग्वालियर का सिंधिया? कौन बोला था? इंदौर का होलकर भी 1857 क्रांति में अगर साथ नहीं दे देता तो कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। कौन बोला था? 1857 की क्रांति में जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? चलो बताओ 1857 की क्रांति में दिल्ली से कौन दबाया था? निकलसन और हडसन। निकलसन और, इसमें मारा कौन गया? बच कौन गया? बच कौन गया? बच कौन गया? चलो बताओ अवध से कौन किया था? अवध से बेगम हजरत महल। कानपुर से, कानपुर से, कानपुर से फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से। चलो असम से दीवान मनीराम। चलो बताओ इलाहाबाद से 1857 की क्रांति को कौन दबाया था? कौन दबाया था? कर्नल नील। कौन दबाया था? चलो बताओ लखनऊ से कौन दबाया था? नहीं, लॉरेंस। कौन दबाया था? लॉरेंस और कैंपबेल दोनों। लॉरेंस इसमें मारा गया था। याद रखिएगा लखनऊ से 1857 की क्रांति को दबाया था लॉरेंस और कैंपबेल। लॉरेंस मारा गया और कैंपबेल क्या हो गया? बच गया था। क्या हो गया था? बच गया। कानपुर से कौन दबाया था? कैंपबेल। को से कानपुर, को से कैंपबेल। को से कानपुर, को से। इलाहाबाद से कौन दबाया? कर्नल नील। इलाहाबाद से कौन दबाया? कर्नल नील। इलाहाबाद से कर्नल नील। जगदीशपुर से विलियम टेलर और बिसेंट आयर। जगदीशपुर से कौन दबाया? विलियम टेलर और बिसेंट आयर। बताओ जगदीशपुर से कौन दबाया? विलियम टेलर। और बरेली से कौन दबाया? हडसन। बरेली से, बरेली से हडसन कहां से दबाया? हडसन कहां से दबाया? विलियम टेलर और बिसेंट आयर कहां से दबाया? जगदीशपुर से। कहां से? चलो फिर से एक बार अपना कान का दोनों ठेपी खोलो, खोलो, खींचो हाथ से। खींच लिया? चलो अब बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। अबरी जहां उल्टा पुल्टा बोलेगा ना तो फिर दौड़ा दौड़ा के क्या करेंगे? मारेंगे। लेकिन दौड़ने का जगह ही नहीं है। ठीक है, चलो बताओ दिल्ली से, देखो तो सुनो पहले, दिल्ली से निकलसन और हडसन। निकलसन मारा गया, हडसन बच गया था। दिल्ली से निकलसन और दोबारा पूछेंगे, एकदम पहला बार सुन लो। कानपुर से कैंपबेल। कानपुर से, कानपुर से लखनऊ से हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। झांसी से ह्यूरोज। झांसी से 1857 क्रांति को दबाया ह्यूरोज। इलाहाबाद से कौन दबाया? कर्नल नील। इलाहाबाद से कर्नल नील। चलो बताओ जगदीशपुर से कौन दबाया था? विलियम टेलर और बिसेंट आयर। बरेली से बोलेगा तो हडसन। बरेली से बोलेगा तो, फैजाबाद से बोलेगा तो कर्नल नील। कर्नल नील। और फतेहपुर से कौन दबाया था? जनरल रेनल्ड। कौन दबाया था? तो चलो एक बार बताओ लखनऊ से कौन दबाया? चलो बताओ तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का। और इसका जन्म कहां हुआ था? महाराष्ट्र के योला गांव में, महाराष्ट्र का। और उसका एगो विश्वसनीय मित्र था जो धोखा दे दिया था। क्या नाम था? मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। जब तात्या टोपे पारो के जंगल में शयन कर रहा था, मतलब सो रहा था, तब उसका दोस्त जो है मान सिंह उसको धोखे से क्या दिया? पकड़वा दिया। क्या कर दिया? पकड़वा दिया। और उसको पकड़कर कहां लाया गया था? शिवपुरी। कहां लाया गया था? तो एकदम याद रखना दोस्तों, सब पूछता है कि बताओ कि तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इसका जन्म कहां हुआ था? महाराष्ट्र के योला गांव में। महाराष्ट्र के योला गांव में। उसका मित्र कौन था जो धोखा दे दिया था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। कौन था? चलो बताओ साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था?
बख्त खान को। किसको दिया था? कौन दिया था? बहादुर शाह जफर। कौन दिया था? बताओ। रानी लक्ष्मीबाई का पति का नाम क्या? गंगाधर राव। और पिता का नाम क्या? मोरोपंत। पिता का नाम क्या? एक क्वेश्चन पूछता है, इसका जन्म हुआ था गोलघर स्थान वाराणसी। गोलघर स्थान वाराणसी। गोलघर जो वर्तमान में कहां है? वाराणसी में। कहां है? वाराणसी में। चलो बताओ, कौन बोला था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? अरविंद घोष। कौन बोला था? कौन बोला था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? कौन बोला था कांग्रेस को लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन बोला था? कौन बोला था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? डफरीन। कौन बोला था? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। कौन बोला था? करजन। कौन बोला था? करजन। चलो बताओ, कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ? 26 अप्रैल 1858। चलो, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। कौन बोला? बीडी सावर। यह राष्ट्रीय विद्रोह है। कौन बोला? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। कौन बोला था? सर जॉन लॉरेंस और सीले। सर जॉन लॉरेंस और सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। तो बताओ, पूरा याद हुआ? ठीक है, चलो इसको बंद करो। क्या और है? रुको रुको, तो बोलता कहाँ है ना तुम लोग? बंद कर दिया कि? ओ ठीक, चलो। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? बीडी सावरकर। यही बात हो गया, बाराती गए और दूसरे को बोल दिया यही यही है उसके का घर, और उसी के यहाँ खा के निकल गए। पूरा दूर तक तो गए ही नहीं। जब बात निकली है तो दूर तक जाएंगे। पूरा खत्म करेंगे ना दोस्त, तुम लोग खत्म करने देता नहीं है। अच्छा, तुम लोग कभी किसी का बिना बुलाए भोज खाया है जाके? हैं? खाया है? नहीं खाई है? खाया है? हैं? ना? चलो 85 नंबर। क्या है? 85। ठीक है, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? कौन था? बीडी सावरकर। देखिए, ये प्रथम भारतीय लिख दिया ना, तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोलेगा तो कौन होगा? बीडी सावरकर। वही पढ़ाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 86। क्या है? 86। देखो, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? कौन है? बीडी सावरकर। कौन होगा दोस्तों? बीडी सावरकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्या है? 87। देखो, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। कौन था? एसएन सेन। तो बोलेगा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। कौन था? एसएन सेन। कौन था? एसएन सेन। चलो आगे बताओ तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताओ, सैयद अहमद खां। कौन था? सैयद अहमद। तो बताओ फिर से, भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। यानी सैयद अहमद खान जो है उर्दू भाषा में एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम है असबाब-ए बगावत। क्या नाम है? असबाब-ए बगावत। असबाब-ए बगावत किस भाषा में लिखा? उर्दू। असबाब-ए बगावत-ए हिंद 1859 में। तो बताओ, सैयद अहमद खान द्वारा एक किताब लिखा गया था दोस्त, और नाम था असबाब-ए बगावत-ए हिंद। याद हो गया? असबाब-ए बगावत-ए हिंद। कब लिखा? 1859 में, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की क्या है? चर्चा है। क्या है? चर्चा। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर देखो तुम लोग, 91, 90, 89। कितना है? 89। देखो 89 में क्या लिखा है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? आरसी मजूमदार का।
किसका था? आरसी मजूमदार का। किसका था? यानी आरसी मजूमदार का एक किताब का नाम था द स्पोइनी म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट 1857। 1857 ये स्वतंत्र रूप से कब प्रकाशित हुआ था? 1957 में। कब प्रकाशित हुआ? और मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और ये कौन बोला था? आरसी मजूमदार। कौन बोला था? तो बताओ, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कौन लिखा था? कब प्रकाशित हुआ? 1957। और कौन लिखा है? आरसी मजूमदार। कौन लिखा है? चलो आगे देखो दोस्त, कहां देखेगा? आगे में है क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने लिखा? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कौन लिखा था? आरसी मजूमदार। कौन लिखा था? आरसी मजूमदार। कौन लिखा था? तो जैसे बोलेगा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कौन लिखा था? आरसी मजूमदार। कौन लिखा था? आरसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या हो जाएगा? 91। देखिए, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो कौन नहीं माना? आरसी मजूमदार। कौन नहीं माना? आरसी मजूमदार। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। कौन नहीं माना? आरसी मजूमदार। कौन नहीं माना? ठीक है, मानने का तो कुछ भी कोई मान सकता है। मानने को क्या रखा है? क्या समझा? मानने से हो जाएगा क्या? 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भूर्णावस्था में थी। कैसी थी? भूर्णावस्था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? आरसी मजूमदार और एसएन सेन। कौन था? एसएन सेन। बोल रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद जो है भूर्णावस्था में था। कैसा था? भूर्णा। और इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? आरसी मजूमदार और एसएन सेन। कौन थे? एसएन सेन। चलिए आगे देखिए। ठीक, खत्म हो गया क्या? हाँ? 93 है ना? 98? ये है। अच्छा, टोटल क्वेश्चन 98 है। इन वो सब छोड़ो ना। देखो 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ठीक है, देखिए भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ये क्या है? गलत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। यह भी क्या है? गलत। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। चलो ये सही है। कहने का मतलब 1857 की क्रांति में हमारा देश तो आजाद नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों को नाके चने दबा दिया गया था। उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये 1857 की क्रांति जो है पूरे भारत में फैल चुका था और अंग्रेज इस क्रांति से क्या हो गया था? तबाह हो गया था। क्या हो गया था? तबाह हो गया था और मृत प्राय हो गया था। क्या हो गया था? भारत में इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को क्या बना दिया? मृत प्राय बना दिया। क्या बना दिया? यानी लड़ो तो ऐसा, भले जो है जीत नहीं पाए, लेकिन तुमको हम नाको चने दबा देंगे। ठीक है, यानी पैरों तले की मिट्टी खिसका देंगे। क्या करेंगे? स्तब्ध रख करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 94। कितना है? 94। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन, किसका? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की क्या किया? घोषणा किया। और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। और जिसके तहत एक भारत मंत्री कौन था? कौन था? भारत का राज्य सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई।
तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग। कौन बन गया? लॉर्ड। तो 1 नवंबर कब? 1858। चलो क्वेश्चन नंबर 95 कितना है? 95। ठीक है, देखो 95 में बोल रहा है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखो ये रियासतों को हड़पने की नीति क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। जो हड़प रहा था रियासत को, उसको का क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया। क्या था? क्या कर दिया? यानी कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। और यही उद्घोषणा कब हुआ? 1 नवंबर 1858, इलाहाबाद, वर्तमान में कहां? प्रयागराज। तो क्वेश्चन पूछता है महारानी विक्टोरिया का जो उद्घोषणा हुआ ये कहां हुआ? इलाहाबाद। कहां हुआ? इलाहाबाद। प्रयागराज कब हुआ? 1 नवंबर 1858। और दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई, इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे किसके दे दिया? क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार हुआ। क्या हुआ? विस्तार। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? 96। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य देखिए। महारानी विक्टोरिया जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रयागराज इलाहाबाद से उद्घोषणा किया था, उसका उद्देश्य क्या है? तो देखो क्या है। पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। यह क्या है? सही। दूसरा, आपका भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। यह भी था, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अगला, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। यह क्या था? गलत था। क्या था? गलत। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? कौन होगा? पील आयोग। कौन सा होगा? तो बोलेगा कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो कौन हो जाएगा? पील आयोग। कौन हो जाएगा? पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। ठीक है, चलिए खत्म। हाँ 98। चलिए देखिए 98 को, लास्ट क्वेश्चन 98 है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत। यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को कहां से चयन किया? तो कहां से चयन किया था? गोरखा से, सिख से, पंजाबी से और उत्तर प्रांत। किससे किया था? उत्तर प्रांत से। देखिए इसमें लिखा है बॉक्स में 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन बंगाल, बिहार और अवध की उच्च जाति के हिंदू से हटाकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्लें कहे जाने वाले विशेष रूप से डोगरा, जाट, राजपूत, बलूचिया, गढ़वालियों, गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। मतलब ये सब को बोला कि सब लड़ाकू है। क्या है? लड़ाकू। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1857 ईस्वी के क्रांति को बिगुल फूंकने में कहां के लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार। वही बिहार जिसका स्थापना कब होता है? 12 मार्च 1912। 12 मार्च 1900, 22 मार्च 1900। और उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। इसलिए ब्रिटिश सरकार बिहार का कब हुआ था? चलिए बिहार सरकार ने इसे संदेह की दृष्टि से देखती है। विद्रोह के समय सेना के 60% सैनिक अवध उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुआ था। तो बताओ 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहां से किया था? बताओ। गोरखा, सिख और कहां से? पंजाबी प्रांत से। कहां से किया था?
पंजाबी। तो ये मेरा क्या हो गया, खत्म। यानी 1857 की क्रांति भी क्या हो गया, आज खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म। और सोमवार को हम लोग इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। किस दिन टेस्ट, आप तैयार रहें, हम टेस्ट ले सकते हैं। जितना घटना चक्र का हुआ है आप पूरा जाके, कल संडे है, कल छुट्टी है, पूरा 10 घंटा में उसको कंप्लीट कीजिए। आज से लेके, आज पूरा टाइम है, कल पूरा टाइम है। तभी अगर आप इसको छोड़ते जाइएगा तो ये आपका छूटते जाएगा। क्या होगा, सोचिएगा कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ के क्या पढ़ लें, ज्योग्राफी, तो क्या होगा, हिस्ट्री छूट जाएगा। भाई जब हिस्ट्री पढ़ने का समय है तो हिस्ट्री पढ़ लो, और जब ज्योग्राफी पढ़ाने का समय आएगा तो ज्योग्राफी पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो ज्योग्राफी 2 घंटा पढ़ना और हिस्ट्री 1 घंटा डेली रिवीजन करना, रिवीजन भी होगा और उधर पढ़ते भी जाना। तो पढ़ाई का यही कारण है, जो सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया है उसको आप अपने पढ़ाई का, अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा रिवीजन में दीजिए और 5 घंटा आगे के चीज को पढ़िए। क्या पढ़िए, आगे। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, आपके पास कैपेसिटी 6 घंटा पढ़ने का है, तो 3 घंटा आप जो है रिवीजन में दीजिए और 3 घंटा आगे पढ़िए। तो पढ़ाई का क्या है, यही तरीका। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, दुनिया का कोई भी इंसान तुमको सफलता नहीं दिला सकता है। बस मान लो, रिवीजन ही दिलाएगा ना। तुम खूब पढ़ लो, हमको बोलो आज पूरा ही किताब को पढ़ जाते हैं, हम इस पूरा 1 दिन में पढ़ जाएंगे, इसको रिवीजन नहीं करेंगे तो कहाँ होगा। हम हर 4 दिन में इसको रिवीजन करते हैं। अगर पूरा बैठेंगे तो 5 घंटा में खत्म कर दो एक सब्जेक्ट को। तो ऐसा रिवीजन होना चाहिए तुम्हारे पास, तभी तो होगा। रिवीजन नहीं करेगा तो रिजल्टेंट 0 है, समझा। नो एफआईआर, नो टॉक, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। तुम्हारे पास फैसला है क्या करना है तुमको। कौन सा मूवी में ये बोला गया था, बताओ तो। नो एफआईआर, नो टॉक, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट।